चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, हो तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नमो ब्रह्मण देवाय गोवर्ण हिताय च जगद्दताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूखा विषवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम माल्यादीन सुगंधेन माल्यात्यादीन वे प्रभो मया हृदार पुष्पाणि पूजार्थामृतगह्यता अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तभयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणधरं शशिधरो वंदे पशूनां पतयो वंदे शूरशशाङ्कवहिन्ननयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हेळगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विवावसुः अनन्तफलफलं मादाः शान्तिं प्रयक्षमेः अप्रभुषादप्रदक्षां समर्पयामि। ज्वालामालिन्यै नमः यदगुंघभिः प्रजनराम्ये अस्तदशवीरगं सर्वगर्गं शशये आत्मशन्य प्रजाशन्य पशुशन्य लोकशन्य अभयशन्य अग्निं प्रजां बहुलां मे करोदन्नं वयोरेतु अस्माशुदत्तः। आइए सभी लोग सभी भक्तगण खड़े हो जाएं, आरती करें। इसके पश्चात कथा रूपी अमृत रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें। जय श्री राधे, जय श्री राम। हेलो आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती होने जा रही है।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नब जोत जगाने वाला। हरि नाम यही हर राम यही, हरि नाम यही हर राम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हर धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। ये महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग पंथी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। शीतलीतं जगन्माता शीतलीतं जगद्धा शीतलीतं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। प्रतिवंदनं 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 हम कर रहे, प्रतिअर्चनं 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 हम कर रहे।
नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिण्यै स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासा कनकगभीषं वैजयन्तीं जमालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरामणं प्राविशद्गीतकीर्ति गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मेरो मन माणे गिरवी धर्यो श्रीमद मोह के पाश तो प्रेम व्याजित नो वड्यो कि अब ना जुटन किया जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय 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 माखन चोर सब कुछ दीना पुने तो भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो सो जोड़ूं मैं दोनों हाथ। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बरसाने वारी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय।
जय जय श्री राधे। आइए क्या है ये, क्या हो रहा है ये? हेलो हेलो हेलो। कोई नहीं, जान जिसको जगह मिलेगी बैठ जाएगा। हाँ, आप शांति से बैठिए, प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिएगा राधे राधे। चिंता मत करिए, जिसको जहाँ जगह मिलेगी सब बैठ जाएंगे। ठाकुर जी जहाँ जिसको समझेंगे बैठा ही लेंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सब भाव से प्रेम से मिलके हम लोग करते हैं। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम। भाव से तल की सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम। हरि बोल राधे राधे।
दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माल का जाना धन दौलत सब यहीं पड़ा रह जाएगा। यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माल का जाना धन दौलत सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ये तन मिट्टी काया होगी हो, ये तन मिट्टी काया होगी, चर्चा होगा गली गली। ये तन मिट्टी काया होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, जोर मचाओ गली गली बोलो राम। बोलो राम, बोलो राम, मेरा मेरा, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, मेरा मेरा। काली की सेवा करते हुए राधे राधे। श्री राधे। क्यों करता है तेरी मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले तू हरि नाम को। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। क्यों करता है तेरी मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले तू हरि नाम को, जप ले तू हरि नाम को, जप ले तू हरि नाम को। 2 दिन का ये चमन खेला है हो, आ 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली बोलो राम, बोलो राम। बोलो राम, मेरा मेरा, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, मेरा मेरा। बोलिए बागे बिहारी लाल की जय हो। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, मेरा मेरा। 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 बोलो राम, मेरा मेरा। बोलो राम, मेरा।
के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो कल की कथा में आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान ने कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज जी को उठा लिया। किस उंगली पर बोलो? इसको कौन सी उंगली बोलते हैं? कनिष्ठिका। भगवान को तिलक करने के लिए ये उंगली प्रयोग की जाती है। हाँ, पितरों के लिए ये फिंगर, ये वाली उंगली प्रयोग की जाती है। लेकिन आप देखिएगा ये वाली उंगली किसी भी अच्छे काम में प्राय प्रयोग में नहीं ली जाती है और देखने में सबसे छोटी है। क्या प्रेम से कहिए ना राधे राधे। ये देखने में सबसे छोटी है, इसको कनिष्ठिका बोलते हैं। और ये देखने में सबसे छोटी उंगली है और भगवान ने इसी उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया। किस वाली उंगली पे किया? ना तो इस पे किया, ना इस पे किया, ना इस पे किया और ना स्तंभ पे किया। इस वाली फिंगर का प्रयोग किया। और देखिए शरीर के जितने भी पार्ट हैं, मस्तिष्क ले लीजिएगा, हाथ ले लीजिएगा, पैर ले लीजिएगा, हाथों में सबसे छोटी फिंगर यही है, ये उंगली है। और भगवान ने इसी उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया। और मानो भगवान संदेश ये देना चाहते हैं, तुमको ये खटर पटर ये कथा के टाइम पे ही मिलता है क्या? हमें लगता है हमारे टाइम पे ही बिल्कुल रेडी रहते हैं कि कब व्यास जी बैठे और हमें खटपट करने का मौका मिले। ऐसे कहिएगा राधे राधे। हाँ तो जोर से बोलिएगा राधे राधे। भगवान ने कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज जी को रखा और मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, जैसे ये उंगली सबसे छोटी है ना, उसके बड़े से बड़े जो मेरी भक्त मेरी शरण में आ जाता है, उसके बड़े से बड़े पाप को मैं तुच्छ समझ के उसे माफ कर देता हूं जो मेरी शरण में आता है। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को गिरिराज जी की तलहटी में बुलाया और सब कहने लगे, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। सारे ब्रजवासी ब्रज उस गिरिराज जी के नीचे पर आ जाते हैं। भगवान 7 दिन 7 रातें गिरिराज जी को अपनी उंगली पर रखे रहे, न कुछ खाया न कुछ पिया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्तों पर संकट आता है, ऐसा नहीं है जब मेरा कोई भक्त मेरे प्रेम में दीवाना होके सब कुछ छोड़ देता है,
अन्न जल पानी का भी त्याग कर देता है। तो भगवान कहते हैं जब मेरा भक्त कोई मेरे लिए सर्वस्व छोड़ देता है, तो जब भक्तों पर संकट आता है तो मैं भी अपना सब कुछ त्याग देता हूं। एकमात्र उनकी रक्षा ही मेरा लक्ष्य रहता है। भगवान ने 7 दिन न जल पिया है न भोजन किया है, केवल उंगली पर गिरिराज जी को रखे हुए हैं। ब्रजवासियों ने देखा, लाला ते कही लाला तू बड़ो प्यारो नेक सो लाला, अभी तेरी 7 साल की उम्र है लाला, और दारी के तेने अकेले ही आए, पहाड़ है इतने बड़े पहाड़ को उठाए कर रखे हो अपनी उंगली पे, तू का समझे कि तू ही अकेलो बलवान है का, तेने ही अपनी माँ को दूध पियो, अरे हम सबन ने अपनी अपनी माँ को दूध पियो, सारे तो चोरी कर कर के तो हम ही ने खवायो, तू तो चोरन को सरदार बन के घूमियो करे, और हम ग्वाल वालन ने तो खूब चुरा चुरा के खिलायो, और सारे तो खिलायो, अब तू ये दिखावे कि हम में बल बहुत ज्यादा है, सारे तेने अकेले उठाए के राखियो तो का हम ना उठाए सके आए, नेक सो छोरा तू, और तेने उठाए राखियो हम ना उठा सकेगा। ब्रजवासियों ने कहा भैया काय को ना उठाए सको, आप सब भी तो उठा सको, सब बलवान हो। अब ब्रजवासियों ने कहा लाला ऐसा कर, तू कुछ खा पी ले, तब तक हम जरा इसे उठा के रखते हैं, जब तू अकेले उठा सके तो हम ब्रजवासी का इतने मिलके ना उठा सकें जाए। भगवान ने कहा ब्रजवासियों हम कब कहें कि आप उठाए ना सको, कहा तो ठीक है तो आप लोग उठाओ और हम जा रहे हैं जरा कुछ नाश्ता पानी कराएं। ब्रजवासियों ने कहा अच्छा ठीक है जा। भगवान ने कहा देखियो कहीं गड़बड़ ना है जाए। श्री दामा बोला दारी के तू का समझे अपने आप को है, तू सोचा कि हम हीरो और सब जीरो, अरे हम भी तो तेरे मित्र हैं, हम भी हीरो ही हैं, जा। और जैसे ही कन्हैया ने कहा भैया हम तो जा रहे हैं अब रोको, तो सब ने अपनी अपनी लाठी लगा ली, बोले हे कन्हैया अब तू जा, तेरा काम खत्म, जा। और जैसे ही सब ने अपनी अपनी लाठी लगाई, भगवान ने जरा सी उंगली को टेढ़ा किया, और जैसे ही टेढ़ा किया तो लाठी चट 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 बोली रे गया गया गया, पकड़ 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 गया, और फिर भगवान की उंगली सीधी हो गई। भगवान की उंगली फिर सीधी। तब विद्वानों ने लिखा क्या जानते हैं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पानी देवो मूल को, सो फूले फले अघाय। इसका मतलब उस एक के साधने से सारा संसार सधा हुआ है, लेकिन उस एक को साध पाना ये सारे संसार के बस की बात नहीं है। और बोलो गिरिराज जी को कन्हैया ने अकेले उठाया होगा, बोलो हे रेसो वालों, आज हमें लगता है पक्को प्लान बना के आए हो कि ठाकुर जी की बारात में जानो ही जानो है। हाँ दुनिया की बारातें तो बहुत करी हैं, आज ठाकुर जी की बारात में आनंद आ गो, और सब सज धज के आई हैं, एकदम बाला ज्वेलरी पहन के आई हैं। हाँ कहीं से कोई कमी न रह जाए। प्रेम से कहिएगा राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिएगा राधे राधे। तो बोलो पर्वत भगवान ने अकेले उठाया, बोलो पर्वत भगवान ने अकेले उठाया गिरिराज जी को, बोलो अकेले उठाया।
अच्छा अकेले उठाया, हाथ उठाओ। कितने लोग मानते हैं अकेले उठाया? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन हम कहते हैं अकेले नहीं उठाया। अकेले तो ताकत ही ना है कन्हैया की कि उठाए सके। आप कहोगे फिर तो सुनो, कैसे उठाया तो ध्यान देना कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछि गोपिन करी सहाय। क्या कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय। और इतना ही नहीं, राधा जी की कृपा से भगवान कहते हैं मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। और राधा जी की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठा। सबकी लाठी टूट गई, भगवान की उंगली फिर सीधी हो गई। भगवान की उंगली फिर सीधी। अब ब्रजवासियों को लगा कि ये हमारो कन्हैया ना है सके भैया, दाल में कचू काला है। आज ब्रजवासियों ने कन्हैया के हाथ जोड़ लिए और नंद बाबा ते कही, बाबा एक बात ईमानदारी ते बताइयो, क्या सही में ये तुम्हारो ही छोरा है या कोई देवता है? क्योंकि बाबा जब या की उम्र देखें और या को शरीर देखें तब ऐसा लगे कि ये तुम्हारो लाला कोई है ही ना ऐसा कहे, ये तो कोई साक्षात भगवान दिखे। और बाबा ये बात तो हमने आपसे बहुत पहले पूछनी चाहिए। कब? जब छठी के दिन यानी पूतना मार डाली, तब ही हमारे मन में ये शंका है गई कि ये इतनो छोटो सो इतनी बड़ी कैसे मार डाली। लेकिन बाबा मुंह पे बात ना आ सकी। तब वो हमारो दिल कहे कि आपको लाला ना है सके। इसलिए बाबा बताओ ये कौन है? यानी अकासुर बकासुर सबको मार डाले और हम ब्रजवासियों पर एक बाल बांका नहीं होने दिया। बाबा ऐसे लगे कि ये तेरा लाला नहीं, ये तो कोई भगवान ही तेरे घर में अवतार लेके आयो। बाबा की आंख में आंसू आ गए। कहा ब्रजवासियों तुम पागल है गए हो? कहा ये हमारा लाला है और हमारे लाला को तुम भगवान बनाए के रखो। और आज जानो भगवान की लोग कितनी सेवा करें, जानो भगवान की लोग कितनी सेवा करें। आज तो लोग 4 टाइम खावे और ठाकुर जी को 4 चुनौरी के दानों चढ़ावे। ले ठाकुर जी आप 100 ग्राम रबड़ी खा जाएं और ठाकुर को 4 चीनी के दाने। लो ठाकुर जी खाओ। अगर ये भाव भगवान ने विचार किया, ब्रजवासियों के मन में बैठ गया, तो ब्रजवासियों का हमसे प्रेम कम हो जाएगा। अब तो सब श्री दामा मन सुखा निगनोद मद मंगल
सब भगवान के चरणों में लेट गए और हाथ जोड़ लिए। कहा कन्हैया आज तक हमने तो बहुत गाली दई, कान पकड़े, उठक बैठक लगवाई, लेकिन अब तो ऐसा लगे कि तू भगवान है। भैया हमारे अपराध को क्षमा करियो। हमने तो अपनो झूठो खिलायो और तेने हंस के झूठो खायो, लेकिन अब हमें लगे कि भगवान को कबू झूठो नहीं खिलाए वो चाहिए। या लिए अब हमसे गलती है गई भैया, अब आगे है बीमारी ना है, तू तो हम सबन को भगवान है। अब भगवान ने विचार किया कि जो साथ में खेलते रहे, साथ में जूठा खाते रहे, अगर इनके मन में ये भाव बैठ गया तो मेरे सखा मुझसे कभी दिल की बात नहीं बोल पाएंगे। भगवान ने कही भैया ये कौन कहे मैं भगवान हूं? तो लाला तू बता आज तेने अकेले कैसे उठाए के रखो? तब भगवान ने बात को घुमाई और कहा सुनो, मेरो जो गिरिराज देवता है ना, यानी हमें ऐसो मंत्र दे रखो कि जब कोई संकट आए तो तुम यह मंत्र बोलो तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति खिंच के मेरे अंदर आ जावे। तो हमने जब तुम सबन के ऊपर देखो कि संकट है और मैंने मंत्र बोलो तो सारे संसार की शक्ति खिंच के मेरे अंदर आ गई, या तो मैंने यहाँ उठाए रखे हो। असली बात तो यह है, जो ब्रजवासी रो रहे थे कन्हैया को हृदय से लगा लिया। अरे सारे पहले तो तू माखन चुरायो करे तब हमें कोई कष्ट ना भयो, लेकिन अब तो तू सारे सबकी शक्ति चुराए हुए लग गयो। आज जान पाए कि तू बहुत बड़ो चोर है। अच्छा तो इसका मतलब तेने वह मंत्र बोला और हम सब की शक्ति छिन के तेरे पास आ गई। बोले हाँ। अब ब्रजवासी ने कही भैया वो मंत्र हमें भी बताओ। ब्रजवासी तो ब्रजवासी ठहरे, कहा भैया वो मंत्र हमें भी बताओ। अब भगवान ने कहा एक और गड़बड़ा बेने और मंत्र बताएं। तो कहा भैया सुनो, हमारे गिरिराज जी ने कही थी अगर तुमने किसी को मंत्र बतायो तो या की शक्ति काम कर वो बंद कर देगी। अब ब्रजवासी तो बेचारे भोले हैं, तो बोलो भैया अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें दे दें ये मंत्र। तब ब्रजवासी चरणों में लेट के कहा भैया तेरो मंत्र तू अपने पास ही रख, क्योंकि जब तक तू है तब तक ब्रह्मा भी हमारो बाल वाका करवे वारो ना है, जब तक तू हमारे सामने खड़ा है। भगवान 7 दिन 7 रातें मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन व्रज के परिधि में एक भी बूंद जल नहीं गिरा। आखिर चला कहां गया? बोलो रसो वाले। जहां 7 दिन 7 रातें कंटिन्यू बारिश होती रहे और एक बूंद जल ना गिरे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बोलो पता है जल कहां चला गयो? बोलो ए मैया या पीछे देखो, मुंह ते मुंह लड़ा रही, देखो गपर गपर कर रही है। ए पीरी सौल वाली इनका ग्रुप है तीनों का। प्रेम से बोलो राधे राधे। पता है वो जल कहां चला गया? बोलो नहीं पता? नहीं पता? हाँ तो डाओ कितने लोगों को पता नहीं है कहां चला गया वो जल? 7 रात 7 दिन बारिश होती रही। अच्छा तो किसी को ही पता नहीं है? तो एक बार कहिएगा राधे राधे, जोर से बोलिएगा राधे राधे। जिस समय भगवान गिरिराज जी की लीला करने वाले हैं उस समय मैया पार्वती से बाबा ने कहा, किसने कहा? भोले बाबा ने कहा देवी एक ब्राह्मण को
भोजन करा दें अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। हाँ मैया ने कहा क्यों नहीं। और देखिए जितने लोग गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, आप सब गृहस्थी हो, आपके लिए बात है। जो गृहस्थ जीवन का निरूपण कर रहे हैं, साल में एक बार घर में हवन जरूर करा देना चाहिए। क्या साल में एक बार जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक बार हवन जरूर कराना चाहिए। और जब हवन कराओ तो कम से कम 5 या 7 कन्याएं, 5 या 7 ब्राह्मण, इनको जरूर अपने घर में भोजन कराना चाहिए। इससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। तो मैया, बाबा ने कहा मैया से, मैया बोली ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कर दो किसी ब्राह्मण का निमंत्रण। बाबा गए, ऐसे ब्राह्मण का निमंत्रण करके आए जो चुल्लू लगा के समुद्र पी गया। कौन है ये जो उंजली लगा के समुद्र पी गए थे? क्या नाम था इनका, बोलो। अगस्त मुनि। हाँ, बोले बाबा अगस्त मुनि का निमंत्रण कराए। कहा प्रभु हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, आप सादर आमंत्रित हैं, पधारिएगा। अगस्त ने कहा कि आज बड़े दिनों बाद मैया के हाथ का प्रसाद पाने को मिलेगा। तो बैठ गए महाराज, और मैया ने कढ़ाई चढ़ा दी। मैया सेकती जा रही हैं, अगस्त मुनि खाते जा रहे हैं। अब 1-2 दिन की बात हो, 2, 4, 5, 10, 15, 20 दिन हो गए और महाराज जी उठने का नाम ही ना लें। और मैया के पसीना आवे, मैया मनी मन कहे बाबा ऐसे ब्राह्मण को काहे को निमंत्रण कराए, ये हटने का नाम ही नहीं ले रहा, खा के ही रह गया। अच्छा, कोई बड़े खाने वाले होते हैं। एक सास और बहू आपस में बातचीत कर रहे थे। सास ने कहा बहू से, बहू चारपाई डाल दो, तुम्हारे ससुर आ रहे होंगे। बोले क्यों मैया? बोले वो निमंत्रण खाने गए हैं ना, तो वो आएंगे, चारपाई उन्हें चाहिए। तो कहा क्यों मैया? बोले ससुर जी इतना खाते हैं, फिर सीधा चारपाई पे आके गिर पड़ते, इतना खाते हैं। अच्छा, तो सास ने कहा अब व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। बोले तो मैया इसका मतलब ससुर जी थोड़े कमजोर हैं। बोले फिर? बोले हमारे पिताजी तो इनसे भी आगे हैं। बोले कैसे? बोले हमारे पिताजी जब जहां खाने जाते हैं निमंत्रण, वहीं से चारपाई पे लद के आते हैं, इतना खाते हैं। बड़े बड़े खाने वाले होते हैं। एक व्यक्ति का निमंत्रण हुआ, पंगत लगी हुई थी, 4-5 पंगत हो गई, लेकिन वो नहीं उठा। और पंगत उठ गई 4-5, वो नहीं उठा। अब व्यवस्था तो व्यवस्था होती है सामने वाले की। उसने देखा कि ये 5-6 पंगत उठ गई, ये नहीं उठा। तो उसने कहा भैया बीच बीच में पानी तो पियो। क्यों? शायद पानी पिए तो पेट जल्दी भर जाएगा। और पूरी से हमेशा दूना पानी पीता है हमेशा। वो बोला भैया थोड़ा बीच बीच में पानी तो पियो। और देखो 5-7 पंगतें उठ गई। उसने इशारा किया कि भैया बीच बीच में पानी पियो। और वो भी बड़ा विचित्र आदमी था। उसने हाथ जोड़ के कहा आप तो कहते हो कि बीच में पानी पियो, पहले बीच तो आए तब पानी पी, अभी बीच ही नहीं आया। आप बताओ साहब। तो अगस्त जी बैठे हैं आंगन में, और कितने दिन हो गए पूनिया खिलाते खिलाते हैं? बोलो 25 दिन हो गए। हम मैया के पसीना आ रहा है, बाबा उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, कभी कभी हलवाई बड़ा अच्छा भोजन बनाता है तो फिर खाने में बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता खाते ही रहें खाते ही रहें। और जब अन्नपूर्णा मैया स्वयं बनाने वाली हो तो जरा विचार करो कितना स्वादिष्ट वो भोजन होगा।
25 दिन हो गए, हिले नहीं, पानी भी नहीं पिया। अब मैया की तरफ देखा कि मैया के तो पसीना पसीना। मैया ने बाबा की तरफ इशारा किया, बोले आज के बाद, आज निमंत्रण किया सो किया, आज के बाद ऐसी ब्राह्मण का निमंत्रण मत करके आना। भगवान ने इशारा किया, देवी थोड़ी शांत रहो ना, तुम्हारी तो इच्छा थी, अब मैंने पूर्ण कर दी तो खिलाओ ना। मैया ने कहा देखो, खिलाने का मेरा काम, पिलाने का तुम्हारा काम, क्योंकि हम तो खिलाते खिलाते परेशान हैं, और जब ये पिएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। 27 दिन तक पूर्णिया खाई अगस्त मुनि ने। कितने दिन तक? 27 दिन तक। और मैया से कहा, मैया अब महापूरण है। तब मैया के जान में जान आई, कम से कम अब महापूरण तो इन्होंने कहा। अब भगवान के पानी पिलाने की बारी आई। मैया ने कहा जल पिलाओ, आपकी जिम्मेदारी, आप जल पिलाओ। अब बाबा मटका ले जाएं और जल पिलाएं, और जैसे ही डालें तो वो छन्न से हो जाए। जिसने 27 दिन पूड़ियां खाई, वो क्या ऐसे ही पानी पी के हट जाएगा? बाबा बार बार आते, पानी भर के लाते, पिलाते, फिर जाते, और तब तक ये दृश्य भगवान कन्हैया ने देख लिया। कहा बाबा रुको रुको, ये कहाँ जाते हो बार बार इधर उधर, कहाँ जल ले जाते हो? हम देखते हैं आप बड़े परेशान हो, क्या कारण है? कहा बेटा, कहा प्रभु क्या बताएं, तुम्हारी वो हमारी पत्नी नहीं मानी, बोले ब्राह्मण का निमंत्रण कर दो, हमने निमंत्रण कर दिया। बोले किसका कर दिया? बोले अगस्त मुनि का। बोले बस यही गलती कर दी। अब मैया ने 27 दिन पूड़ियां खिलाई हैं, और 27 दिन हमें हो गए पानी पिलाते पिलाते, लेकिन अभी उठने वाले नहीं हैं। भगवान ने कहा तो एक काम करो, हमारे ब्रज में ले आओ। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि जब मैं गिरिराज जी का पूजन करवाऊंगा तो ये क्रोधित होके जल की बारिश जरूर करेगा। भगवान ने लाके अगस्त मुनि को बैठा दिया, और जैसे ही गिरिराज जी का पूजन हुआ, इंद्र ने प्रलयकालीन मेघों को आदेश दिया, और जब वो बरसने लगे, अगस्त महात्मा दोनों हाथों की उजली बना के बैठ गए। कहा इंद्र, तेरे बाप में जितनी ताकत हो बरसा ले, ब्रज को तो तू बाद में बहाना, पहले मुझको पूर्ण कर दे। 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन अगस्त मुनि ने एक भी बूंद जल का पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया, सब पी गए। ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। अब इंद्र ने देखा कि अब तक तो ब्रज की ईंट से ईंट बह गई होगी, और जैसे ही इंद्र ने देखा तो जैसी मिट्टी पहले उड़ रही थी वैसी ही मिट्टी ब्रज में आज भी उड़ रही है। आज इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया, और इंद्र आया है एकांत में भगवान को पाकर। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा देखो बादल हट गए हैं, अब आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करिएगा। ब्रजवासी चले जाते हैं, और भगवान जैसे गिरिराज जी को उठाए थे, भगवान ने वैसे ही गिरिराज जी को रख दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभो, पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने स्वस्थान में रख दिया, और इंद्र आया है, और इंद्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। सुरभि नाम की गौ को लेके आया इंद्र, और वो गाय भगवान के शरीर को चाटने लग गई, और जब चाटने लग गई तब भगवान प्रसन्न हो गए, और इंद्र ने हाथ जोड़ लिए प्रार्थना कर रहा है।
क्या कह रहा है? विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम। तपोमयं ध्वस्तरजस्मतभक्कं, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो। न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः।